हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, श्री हाल। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास सेकेंड ईयर का यूपी बोर्ड्स फिजिक्स के। आपके ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके मॉडर्न फिजिक्स से लगाए हर चीज़ें आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज की जा रही हैं। आज इसी का देन है कि यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हम लोग कई फील्डों में यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी। तो तरह तरह से आपके क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे। कितना आया है पालक? ई की वैल्यू कितना आया है? 2.0 into 10 to the power 3 न्यूटन पर। कितना कूलम आया होगा? मीन्स एफ और क्यू की वैल्यू रख के डिवाइड करने पे कितना आया होगा? सेकंड कितना आया है? 3.78 into 10 to the power 21 माइनस प्लस न्यूटन पर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर निकालना क्या है? इसमें क्या था? तो फिर डिस्टेंस निकलेगा। क्या क्या गिवन किया होता हूँ इसके लिए? क्यू आपका कूलम है और आर हो गया। तो ये इसमें जो भी आप करेगा वो मीटर रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई द म्यू कूलम में तो क्या होता है? 10 to -6 म्यू कूलम में तो क्या होगा? माइक्रो कूलम 10 to the power -6। हाँ -6 है ना माइक्रो कूलम। माइनस या प्लस? माइनस होगा। गलत किया क्या? आंसर को नहीं आएगा। तो ये इतना रह जाएगा। तो ये आपका इसमें हो जाएगा कूलम में हो जाएगा, आपका ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power -2। लेकिन जब इसका भी यूनिट ऑफ पुट करोगे वही चेंज करके यहाँ पे पूरा लेके चलना पड़ेगा। न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी आप सॉल्यूशन में मिस्टेक कर रहे हो, पावर मुझे गलत हुआ। यानी आप +6 की होगी तो माइनस यहाँ पे 6 रहेगा, यानी 3 मीटर हो जाएगा। तो -6 प्लस सेकेंड वाले में -6 यहाँ होगा, इट मीन्स -15 आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव 15 होगा, यानी इतना और कम होना चाहिए। न्यूटन पर कूलम 3.78 into 10 to the power इतना कूलम हो जाएगा। बोलो मैं बोलो कोई बोलो कितना है? क्यू की वैल्यू है 10.5। 10.5। चलिए ये लिख रहे हैं 10.5 माइक्रो है। चलिए यहाँ पे दे रखा है और यहाँ आर पर की वैल्यू 0.5 10.5 माइक्रो कूलम और आर की वैल्यू 0.5 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सी एम है नॉट है यहाँ पर डाइपोल। तो यहाँ पर रखिए आप E = देखिए 9 into 10 to the power 9। क्यू की वैल्यू यहाँ पे इसको हमने चेंज किया, ये चीज़ हुआ 10.5 into 10 to the power आपका माइनस देयर इज 6 एंड आर स्क्वायर व्हाट इज द आर? 0.5 ऑफ स्क्वायर 10 to the power -2 10 to the power -2 ऐसे दोनों का अलग कर दिए। तो देखिए यहाँ पर इसका और इसका तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 into 10 to the power, ये हो गया आपका 9 और ये हो जाएगा -3 यहाँ से, ये एक साथ हो गया और ये हो जाएगा 25 और 10 to the power -4। तो इसको ऊपर ले जाए तो क्या जाएगा +4 हो जाएगा। तो E = आप देख पाओगे कितना हो जाएगा आफ्टर डेसिमल
1 डिजिट, देयर इज द 2 डिजिट। तो यहाँ पे एक जीरो अपन सबसे बढ़ा लेते हैं, 9 10 50, और यहाँ पे 10 टू द पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस, देखिए कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे 25, हाँ तो 25 से 42 बार हो जाएगा। देन ई वैल्यू इसको यहाँ से कट करते हैं, 9 यहाँ पे ये आपका कितने 4 टाइम में जाएगा, वो भी 2 टाइम है। ये हो गया क्लियर। 9 टू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा आपका 7 प्लस 7, इसका मल्टीप्लाई करके 6 4 6 4 8 8, और 2 डेसिमल इधर करेंगे। हाँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 से decimal। मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, पावर इसको करने के लिए होता है 37 आएगा ना 4 9 36 9 टू 18 और 9 4 जा हाँ 47 होती है 9 4 जा 36, 37 ठीक है। अपन इधर करेंगे तो उसमें 2 बढ़ जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगा आपका 3.78 इंटू 10 टू द पावर 9, और आपका यहाँ पर आ रहा था पावर हाँ, यानी देयर इज 9 यहाँ होना चाहिए, यानी यहाँ 15 रहेगा तो वही आपको यहाँ पे चेंज करोगे होगी, ठीक है। तभी आपका, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 9, ठीक है। तो ये जैसे दिया गया था होमवर्क के लिए, ठीक, तो यहाँ पे लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगला हेडिंग लगा दीजिए, सम ऑफ, इसका यूनिट भी क्या है सर? किसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बस फॉर्मूला बहुत इंटेंसिटी वही आएगा ना। देखो यूनिट की बात कर रहे हैं, देखो ये ई है ना, एफ वाई क्यों हो गया न्यूटन और एक कूलम। आपके सेशन की फीवर देखा नहीं कितना लग रहा है सर? हाँ कितना लग रहा है? कितना है पर मतलब 1500 से ऊपर ही है मेरे ख्याल से। ई इक्वल टू या फिर गुना हो गया। अब यहाँ कितना जाएगा ये चीज़, अब सिंपल से ये देखना होता है कि इतना न्यूटन पर गुलाम हो गया। आज जबकि आप ये यूज़ कर रहे हो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई द आर स्क्वायर होगा, तो ये गुलाम ये आपका मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे एप्सिलॉन भी तो है रखिए, तो यही आएगा कैसे होगी। आप यहाँ पढ़े ना कि एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट u1 u2 बाई द, ये यहाँ हो गया, इससे डिवाइड हो गया। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू न्यूटन ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, डिवाइड करिए, नीचे न्यूटन आया, यूनिट की बात करना तो ऊपर इनवर्स हो गया। ये आपका जो है क्या जाएगा कूलम स्क्वायर है, अब भाई मीटर स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर रखिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ई है ऐसे न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनटू इसका क्या जाए आपका कूलम, इसका जाए आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये कूलम से कूलम आई 1/5 सेकेंड अपन 3/5, तो ये चाहे ऊपर ले कट करिए चाहे कट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर ये इसको भी ऊपर ले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब तक यहाँ कितना बचा पर न्यूटन आया, एक कटा तो एक बचा ना, वो इक्वल आया कि नहीं है, क्यों नहीं होगा, सही है ना। वो रीजन ये दरअसल इंटेंसिटी पॉइंट पे चल रहा था, जब इंटेंसिटी पॉइंट पे चलता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, कि एक तरह से करो ना झटका देना, जर्क देना, इसलिए तो भाई झटका देंगे तो क्या वैल्यू खत्म हो जाएगा उसकी, यूनिट खत्म हो जाएगा, यूनिट वही रहेगा, ठीक है। बस इसे उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस वही होगा, दोनों होगा, ऐसा है ये इंटेंसिटी के लिए होता है, इंटेंसिटी के लिए दिख रहा है थोड़ा सा ये इधर जाएगा आपका, हाँ
ये इसमें सावधानी बहुत करो, ठीक है। आपके जो है जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर लिखे सबसे सही है। हाँ पे वहीं पर हाँ से लिख रहे हैं नीट वाला। हाँ यहीं से इधर थोड़ा लाइट दिख आ रहा था ना, लाइट आ रहा था। हाँ वही जेई वाला जो लिखे हैं आप वहीं पर सही आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे मल्टीपल इंटेंसिटीज सर पर कौन होमवर्क दिए थे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कितने घंटों के साथ करवा रहे थे आप एटॉमिक नंबर वाला? तो 10 सेकंड देर वाले थे। हाँ सेकंड ईयर वाले थे। 1321 का 11 हो गया। 9 81 81 9 729 99 ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा निकाला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। R2 का वैल्यू कितना दिया इसमें 100, ठीक। हाँ 1.22 122 फर्मी हो जाएगा। चलिए अब देखिए मल्टीपल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्या है। मल्टीपल का नाम ही समझ जाइए कि मल्टीपल की जब बातें की जा रही हैं इट मीन्स क्या होगा, एक ऐसे जो प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस होगा, इनके बीच की जो सोर्सेज होंगे वो सोर्सेज क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो बहुत ज़्यादा होंगे तो आप ये करिए, चाहे यहाँ पर हमें एक एग्जिस्ट पॉइंट लेते हैं, चाहे यहाँ पे एग्जिस्ट पॉइंट लेते हैं, तो सबका अलग अलग निकालेंगे तो तीनों का सभी का सम आप करेंगे तो क्या देखने मिलेगा, तो कंडीशन मिलेगा। या तो चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, डिस्टेंस सेम रहे, या तो डिस्टेंस क्या अलग अलग हो जाए, चार्ज सेम हो जाए। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आपका यूज हो सकता है। तो प्रायोरिटी जब दोनों यूज होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ मान लीजिए Q1 चार्ज है, नेक्स्ट के लिए Q2 चार्ज है, नेक्स्ट के लिए Q3 चार्ज है, एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाइए, ठीक है। तो सब बढ़ता जा रहा है। आइंस का देखिए डिस्टेंस भी जो है हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं R1 R2 R3 और R4, नेक्स्ट जहाँ तक बढ़ता जाएगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े कि E इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0 Q बाई द R स्क्वायर, ठीक है। तो आप सब में क्या करिए, यहाँ पे सब में क्या करिए 1/4πε0 Q बाई द R1 स्क्वायर। सेम इसी तरह दूसरा लिख चलिए, शिमला यहाँ लिख दीजिएगा। आज देखो बैठे हैं सब पेपर में क्या क्या कर रहे हैं हमने, Q2 बाई द R2 स्क्वायर। हमें नहीं था, कृष्णा की बात बोला है गधा कहीं की, कह रहा कि सर जी पेपर हमारा सही नहीं हुआ, मनवा बड़ा वो हो जा रहा है। अरे भैया इतना जाके लोग खेत में पढ़ाई कर रहे थे, कह रहे घर पे नहीं पढ़ पा रहे इसलिए यहाँ तो क्यों नहीं ट्यूब वहाँ ट्यूब क्यों कर दिए? रहेगा R2 R3 नहीं, ठीक है। तो हम देखिए हाँ क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। आप इनका क्या करना है, सभी का सम आप करिए, सम ऑफ अलजेब्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ये E नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे यहाँ तक छोड़ दीजिए। या कभी कभी आपके जो बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, इन सभी को वैल्यू रख के देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4 इस पहले हो जाएगा, बस यही वाला बचेगा Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर प्लस Q3/R3 स्क्वायर, ये ठीक है। मल्टीपल इंटेंसिटी ऑफ हाँ मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो चार्ज होंगे। हाँ Q1/R1 आप इसका पहले पॉइंट के लिए ऐसे देखिए, ये तो सम हो रहा है ना सर, प्लस तो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई एक से ज़्यादा नहीं, वो मल्टीपल नहीं, अच्छा, वो multiple। नहीं करते हैं।
मल्टीपल पर्पज वाला है। ये दोनों अलग अलग है। हमको ऐसे जैसे आप प्लस करेगा उसमें मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा Q3 बटा R3 स्क्वायर प्लस डाटा। नाउ सी, यहाँ से देखें कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, इस पहले नॉट 1/4π0 इज कॉमन, ये कितना जगह Q1 बाई का R1 स्क्वायर, Q2 बाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पे Q3 बाई का R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया, यहाँ तक मेन आपका रहा। लेकिन अब यहाँ कंडीशन देखिए, कंडीशन ये कर दिया जाए, कंडीशन ये कर दिया जाए कि इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इज ओनली Q, ठीक है। तो हाँ बस ये बड़े स्तर की यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो Q, हाँ वही अभी थोड़ा जगह लिखना पड़ेगा, 1/R1 स्क्वायर, 1/R2 स्क्वायर, 1/R3 स्क्वायर। यस सर। सॉरी इनको एक वो काम दिए तो वो नहीं कर पाया, इनको एक वो काम दिए तो वो नहीं कर पाया। बोलिए। लिखिए, सपोज दैट लिखो जी, सपोज दैट at a fixed point, suppose that at a Fixed point. fixed point there is There is many charges available, many charge available for a difference, for a different. yes difference Difference. position as like R1 R2, क्या? as like R1 R1, R1 R2 R2, R3 R3 dot dot RN. and RN होगी नहीं? RN and Q1 Q2 Q3 Q1, Q2, Q3 dot 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 QN. QN, QN. then Then according to the the electric field लाइन चेंज करिए, वही लिखिए, सम ऑफ ऑल electric field, sum of all electric field is equal to equal to ये हेड हाँ हेड हाँ हेड पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक distribution of electric field
इलेक्ट्रिक Field. फील्ड। देन then अब लिख दीजिए, अब नोट कर लीजिए। बस अब देखिए कितना सही जो है यहाँ बस लिखना होता है।